तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। तो बेटा आज हम इस KDP MDK बायोलॉजी बुक को वन बाय वन करके इसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपने जुड़े रहना हमारे साथ। इस बुक को हम अच्छे से देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग वे से। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQ जो कि MDK में बार बार आते हैं वो मैंने लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे वे से समझा सकूँ। तो चलो अब हम अपने MCQs के ऊपर चलते हैं। तो 10 MCQs मैंने लिए हैं KDP। तो फर्स्ट MCQ से थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखने में आए। तो बेटा सबसे पहले जब भी आप कोई MCQ सॉल्व कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उस MCQs को रीड करें, अच्छे वे से उस MCQs को समझें। तो यहाँ पे जो MCQ है ना, ये बोल रहा है कि किस चीज़ की डाइजेशन होती है, कहाँ पे ओरल कैविटी में, कब, जब एंजाइम ऑफ द सलाइवा के एंजाइम्स जो है ना वो अपना एक्शन करें। तो ओरल कैविटी में कौन सी डाइजेशन होती है, किस चीज़ की डाइजेशन होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, स्टार्च है, फैटी एसिड, सेल्यूलोज, पॉलीपेप्टाइड। पहले हम देखें, ये जो सलाइवा है ना, सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम्स सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज जिसको हम बेटा टाइलिन भी कहते हैं, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट करते हैं स्टार्च पर। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया हमें स्टार्च। चलो ये गुड हो गया, बट इसको करेक्ट करने से पहले आपने दूसरे MCQs भी देखने हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो टाइलिन है मींस ये जो सलेवरी अमाइलेज है, ये एक्ट करता है स्टार्च पर माउथ में। सबसे पहले जो डाइजेशन होती है वो माउथ में ही होती है, सलेवरी अमाइलेज आता है। और अब हम फैटी एसिड्स की बात करें तो ये जो फैटी एसिड्स होती हैं ना, ये फैट की, लिपिड की एंड प्रोडक्ट होती हैं। फैट की भी डाइजेशन होती है माउथ में, माइल्ड। जब लिंगुअल लाइपेज आता है, सिक्रेट होता है, तो माइल्ड होती है, बट इतनी नहीं होती क्योंकि वो जो लिंगुअल लाइपेज होती है ना, वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि वो उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता। जब उसको इन्वायरमेंट स्टमक में एसिडिक मिल जाता है तो वो अपने एक्शन को परफॉर्म करती है अच्छे वे से। तो बेटा यहाँ तक के लिए तो ये नहीं होगा, फैट नहीं होगा। सेल्यूलोज हमारे बॉडी में बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते। और पॉलीपेप्टाइड्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये जो है ना, ये लॉन्ग चेन होती है प्रोटीन्स की, लॉन्ग चेन। और प्रोटीन की आपको पता है डाइजेशन होती है स्टमक में पेप्सिन के थ्रू, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा फर्स्ट MCQ हो गया जिसमें हमने देखा कि डाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट होती है माउथ में, और सलिवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन कहते हैं, जो कि इसकी स्टार्च की डाइजेशन करवाता है। अब हम दूसरे MCQs के ऊपर चलें तो दूसरा MCQ जो है, फूड इज़ डाइवर्टेड इन द इसोफेगस बाय। अब इस MCQs का मतलब ये है कि जो फूड है ना, उसको डाइवर्ट किसके ज़रिए किया जाता है। डाइवर्ट मीन्स उसका जो रूट होता है, डायरेक्शन होता है, उसको बिगाड़ा जाता है। उसको मीन्स बिगाड़ा जाता है, रोक दिया जाता है कि आपने इधर नहीं जाना, इधर जाना है। तो ये कौन करता है? तो देखो, ये जो फूड होता है ना, इसको डाइवर्ट, इसके रूट को रीरूट किया जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा, एपिग्लोटिस के थ्रू। तो एपिग्लोटिस क्या है बेटा? ये लिड होता है, ढक्कन टाइप होता है। किसको मीन्स किसका ढक्कन होता है, किसको मीन्स कवर करता है? तो ये ग्लोटिस ओपनिंग होती है विंड पाइप ट्रकिया की, तो उसको ये क्या करता है, उसको कवर करता है एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस ओपनिंग हो गई, ये हमारे दो हो गए। तो ये करेक्ट, ये नहीं होगा करेक्ट क्योंकि ये ग्लोटिस ओपनिंग है। एपिग्लोटिस क्या क्या कर रहा है, ये उसको कवर कर रहा है। जब ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को कवर करेगा तो फूड जो होगा ना, वो स्लिप करके इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये जो चीक्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जस्ट फूड को होल्ड करते हैं ताकि अच्छे से मेस्टिकेशन और च्यूइंग हो पाए। तो ये भी नहीं होगा। और टंग जो होती है, इसका आपको पता है कि ये रोलिंग करती है, मीन्स अच्छे से बोलस बनवाती है, रोलिंग करती है अच्छे से बोलस बनवाती है टंग। तो और स्वालो करती है, स्वालो करने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ये स्वालो करती है तो फूड पीछे बैकवर्ड जाता है और फिर वो आगे प्रोसेस कर पाता है। तो ये MCQ था। अगर ये एपिग्लोटिस ना होता तो फूड फूड जो है ना, वो ट्रेकिया में चला जाता। तो अगर ये एपिग्लोटिस ना होता तो ये जो फूड है ना, ये ट्रेकिया में चला जाता, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्पायरेशन, जिसमें फूड जो है ना ट्रेकिया में चला जाता है। तो अब हम तीसरे MCQs के ऊपर चलते हैं। तीसरे MCQs की अगर हम बात करें तो उसमें सलाइवरी अमाइलेज बिगिन टू डाइजेस्ट स्टार्च टू शार्टर पॉलीसेकेराइड्स एंड देन टू। तो इसका मतलब कि ये जो सलेवरी अमाइलेज होते हैं, ये डाइजेशन करवाते हैं किसकी, स्टार्च की। उनको तोड़वाते हैं शॉर्टर पॉलीसेकेराइड्स में, जैसे कि डेक्स्ट्रिन। अब ये डेक्स्ट्रिन जो होता है ना, ये फर्दर डाइसेकेराइड में टूटता है। तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स का अगर हम डाइसेकेराइड देखें तो कौन है, तो वो हमें मिलेगा माल्टोज। यहाँ पे हमें माल्टोज मिल गया। ये जो माल्टोज है ना, माल्टोज, ये डाइसेकेराइड है। किसका डाइसेकेराइड है? इसका, स्टार्च का। अब माल्टोज फिर अगेन टूटेगा ग्लूकोज में टूटेगा। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसको हम माल्टेज कहते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये जो सक्रोज होता है ना बेटा, ये फर्दर टूटता है दो पार्ट में, एक ग्लूकोज में, फिर दूसरा फ्रक्टोज में। एक ये टूटता है ग्लूकोज में, दूसरा फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज में टूटता है। और अब हम लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये जो बेटा लैक्टोज होता है ना, ये फर्दर हमारे बॉडी में टूटता है। ये बेसिकली मिल्क शुगर होती है। ये क्या होती है? ये मिल्क शुगर होती है हमारे बॉडी में। ये फर्दर दो पार्ट में टूटती है, गैलेक्टोज दूसरा ग्लूकोज में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ये टूटती है।
सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जो आंसर राइट है ना, तो वो ये है माल्टोज। बाकी हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। लैक्टोज जो है ना, इसको मिल्क प्रोटीन कहते हैं। और जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज आपको पता है कि ये क्या है, मोनोसेक्राइड है। जब माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। तो माल्टोज जो होता है ना, ये 2 मोनोमर का मिलकर बना हुआ होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इसी वजह से हम कहते हैं माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ये मोनोमर से बनता है। मिल्क शुगर जो होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। और सक्रोज, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। तो बेटा ये हमारा 4th MCQ है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी। तो ये बता रहा है कि सलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, उसके कितने टाइप्स होते हैं ह्यूमन के ओरल कैविटी में। तो बेसिकली तो 3 टाइप्स होते हैं। अगर नंबर की बात करें ना, तो 6 होते हैं। पेरोटिड होता है, एक होता है पेरोटिड, पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ऐसे होते हैं। अब हम MCQs 5 को लें, तो ये क्या कहते हैं, लिंगुअल लिपेज इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। लिंगुअल लिपेज जो है ना, ये क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तो देखो, लिंगुअल लिपेज जो होता है ये सिक्रेट होता है कहाँ से, एबनर्स ग्लैंड्स। एबनर ग्लैंड से ये लिंगुअल लिपेज सिक्रेट होता है। एबनर ग्लैंड्स क्या होते हैं, अब ये जो होते हैं ना, ये मैं आपको यहाँ पे टंग का डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो अब ये मैंने बना दिया डायग्राम, और इसमें आपको पता है कि टंग के ऊपर होती हैं प्रोजेक्शंस, जिनको हम कहते हैं पेपिला। और ये जो बनाई ये सर्कमवेलेंट होती है। अब ये जो बना रहा हूँ ये होती हैं फोलाइट पेपिला। अब इन दोनों के बीच में स्पेस डॉट डॉट जो अब मैं ये बना रहा हूँ, इनको हम कहते हैं एबनर्स ग्लैंड। क्या, एबनर्स ग्लैंड्स। तो बेटा अब हम 6 MCQs की अगर हम बात करें, तो बोलस एंटर्स द इसोफेगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये वही MCQs है जो कि हम पहले करके आए हैं। इसमें क्या है कि कौन सी चीज़ है जो कि फूड को इसोफेगस में जाने देती है। बोलस को, जो फूड जो होता है ना, इसको इसोफेगस में जाने देती है, ट्रकिया में नहीं जाने देती। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा एपिग्लोटस की वजह से। की रूफ पैलेट की बात करें, तो ये जो है ना, नासल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड करती है। तो ये रूफ जो होती है ये छत तो होती है। ओरल कैविटी की पैलेट जो होती है ना, ये बोनी स्ट्रक्चर होती है, जो कि इनको दोनों ओरल कैविटी और नासल कैविटी को डिवाइड करती है। तो माउथ की अगर हम बात करें, तो बेटा ये जो माउथ होता है, आपको पता है कि ओपनिंग होती है ओरल कैविटी की, एपिग्लोटिस। ये ही चीज़ होती है जो कि इस फूड को इसोफेगस में जाने देती है, ट्रकिया में नहीं जाने देती। बाकी बकल कैविटी आपको पता है एम्प्टी स्पेस है। तो 7वां MCQ हमें बता रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश टाइप ऑफ सेल्स। मतलब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, इसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसको जवाब देंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 4 टाइप के सेल्स होते हैं। मेनली 4 टाइप के होते हैं, जिन कि अगर हम नाम देखें तो पेराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकस सेल, इंटेरो एंडोक्राइन सेल। तो MCQ नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो HCl गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये गैस्ट्रिक जूस में किस सेल्स में, मीन्स कौन सा सेल होता है जहाँ से ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीफ सेल, म्यूकस सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और कुफर सेल्स। तो चीफ सेल जो होते हैं ना, ये बेटा जाइमोजेंस को रिलीज करते हैं। जाइमोजेंस को, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। और म्यूकस के हैं, ये म्यूकस सेल जस्ट म्यूकस सिक्रेट करेंगे। ऑक्जेंटिक सेल, इनको ही हम पेराइटल सेल कहते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, यही तो HCl को सिक्रेट करते हैं। तो ये MCQs राइट हो गया। कुफर सेल्स होते हैं ना, ये लिवर के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, लिवर के अंदर होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, ये इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करवाते हैं। तो ये हमारा 8 MCQs हो गया। अब हम चलते हैं MCQs 9। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, द इनर मोस्ट इज नोन एज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये MCQs क्या पूछ रहा है। ये MCQs पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, जो कि पूरा का पूरा पाथवे होता है जिसमें फूड जो है ना ट्रेवल करता है। तो उस पूरे के पूरे पाथवे की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं पता होना चाहिए। तो इसमें 4 लेयर होती हैं। इनर मोस्ट जो होती है उसको हम म्यूकोजा कहते हैं। तो यहाँ पे म्यूकोजा आंसर क्लियर है। म्यूकोजा के बाद आता है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सेरोसा। सेरोसा जो है ना आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे मीन्स लास्ट वन MCQs के ऊपर। तो एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एंजाइम होती है ना पेप्सिन, ये किस चीज़ पे आके एक्ट करती है, कौन सी मीन्स चीज़ होती है जिस पे एंजाइम पेप्सिन एक्ट करती है। तो बेटा ये प्रोटीन पर एक्ट करती है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ती है, और पॉलीपेप्टाइड्स देन डाइपेप्टाइड्स में टूटते हैं, डाइपेप्टाइड्स फिर अमीनो एसिड में टूटते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ए आंसर इज करेक्ट, पॉलीपेप्टाइड ये गलत है। फिर फैटी एसिड ये गलत है, क्योंकि फैट जो है ना, यहाँ पे फैट का पूरा का प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैट कैसे फैटी एसिड्स मीन्स सब यूनिट में कन्वर्ट होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स जो है ना ये टूटते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा। यहाँ पे प्रोटीन्स कैसे अमीनो एसिड में टूटती हैं, ये होल प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। बट यहाँ पे सीक्वेंस पूछी जा रही है कि प्रोटीन के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, तो वो टूटती है। तो ये यहाँ पे प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड ये गुड होगा। तो यहाँ तक हमने 10 MCQs क्लियर कर लिए। अब हम दूसरे पार्ट में 10 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं, वो हम क्लियर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।